साथियों, मैं राम प्रताप सिंह कुशवाहा आप सबका सादर अभिनंदन है हमारे चैनल ज्ञान एंड नॉलेज में। और विशेषकर जो प्रतियोगिता परीक्षा 2024 रक्षा से ही रक्षा जो संपन्न हुई है पावन रक्षाबंधन के दिन दिनांक 19 अगस्त 2024 को, उसकी हार्दिक मंगलमयी शुभकामनाएं कि जो प्रतिभागी जिन्होंने इस परीक्षा में जो शामिल हुए, वास्तव में उनके प्रति बहुत बहुत आभार। हमारी संस्था, हमारी ट्रस्ट राम रक्षा फाउंडेशन ट्रस्ट 999 लखनऊ की तरफ से, वह हमारी तरफ से, वह हमारे चैनल ज्ञान एंड नॉलेज की तरफ से। वास्तव में ये एक छोटा सा प्रयास 2018 में ये प्रारंभ किया गया था। तब इसमें 5 लोगों ने परीक्षा दी थी। वो परीक्षा मैनुअल हुई थथी। इसके बाद फिर क्रमगत ये ऑनलाइन परीक्षा इस सिस्टम के द्वारा की जा रही है। आज इसमें 162 प्रतिभागी 162 प्रतिभागियों ने इस परीक्षा में लगातार क्रम में भाग लिया है। वास्तव में ये एक प्रशंसनीय और ये एक बहुत ही बड़ी सफलता हमारे चैनल को और हमारी प्रतियोगिता को प्राप्त हुई है। इस प्रतियोगिता परीक्षा में 18 प्रश्न रखे गए थे और कई परीक्षार्थियों ने पूरे 18 के 18 प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। और अभी तो भाई परिशीलन हो रहा है कि किसकी क्या मतलब स्थिति है, विश्लेषण चल रहा है। पावन जन्माष्टमी को दिन ये प्रतियोगिता का परिणाम घोषित होगा। देखिए, परीक्षा एग्ज़ाम एक बहुत ही एक डरावना स्वप्न भी है और एक प्रगति पथ का सबसे मजबूत स्तंभ भी है। आज हम छोटा सा परीक्षा के विषय पर एक थोड़ा सा आपका ध्यान आकर्षित करेंगे, फोकस करेंगे कि वास्तव में परीक्षा एक किस क्रमगत से होती है। देखिए, क्लास केजी और 1 से एक बच्चा परीक्षा देता ही देता है, परास्नातक करता है, पीएचडी करता है और दुनिया बड़ी से बड़ी डिग्रियां हैं आज के ज़माने में विश्वविद्यालयों से मिलती हैं। और फिर परीक्षा करके वो उन डिग्रियों को प्राप्त करता है और डिग्रियों को प्राप्त करने के बाद फिर सर्विस या किसी भी व्यवसाय या कुछ भी कार्य जीवन का करता है, उसमें भी हर कदम पर परीक्षा देना पड़ती है। चाहे स्वयं ईश्वर भी इस पृथ्वीलोक में आए हों तो वो भी परीक्षा के दौर से गुजरे हैं। चाहे भगवान राम जी हों, चाहे भगवान कृष्ण हों, चाहे तथागत बुद्ध जी हों, चाहे श्री महावीर जी हों, चाहे श्री गुरु नानक जी हों या अन्य धर्म में भी कोई ना कोई महापुरुष हो है, उनको भी परीक्षा से गुजरना पड़ा। हमारे इधर सनातन व्यवस्था में परीक्षाओं में सबसे ज़्यादा जो चर्चा और जो एक कथा मतलब वो हैं एक जिनका सबसे ज़्यादा प्रभाव है समाज में, वो राजा हरिश्चंद्र जी की परीक्षा मानी जाती है। दधीच जी ने भी परीक्षा दी है और परशुराम जी ने भी परीक्षा दी है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने परीक्षा ना दी हो। लेकिन उन परीक्षाओं में मैं सबसे कठिन और सबसे निराली परीक्षा अपने संकट मोचन पवन पुत्र श्री हनुमान जी की मानते हैं। इस ब्लॉग को अवश्य सुनिए, क्योंकि जो प्रतिभागियों ने जिन्होंने भाग लिया है उनको मैं मंगल कामनाएं और शुभकामनाएं तो दे ही चुका हूं, साथ में आभार और साधुवाद। जो अभी भी अगर परीक्षा में हमारे प्रश्नों का उत्तर देना चाह रहे हैं तो हमारी प्रबंध कमेटी ने पुनः एक बार मंथन किया है। एक बार समय बढ़ाया गया था, अब समय जन्माष्टमी तक कर दिया गया है। लेकिन वो ध्यान रखें, प्रश्नों के उत्तर वो देंगे, उनको सम्मान मिलेगा, हमारे ट्रस्ट की तरफ से प्रमाण पत्र मिलेगा परीक्षा में शामिल होने के लिए। वो प्रकृति योद्धा कहलाएंगे, नेचर वॉरियर की संज्ञा हमारे ट्रस्ट के द्वारा दी जाती है। जो प्रतिभागी प्रतियोगिता में शामिल होते हैं वो प्रकृति योद्धा कहलाते हैं। तो प्रकृति योद्धा जरूर कहलाएंगे, लेकिन वो 5वें पायदान तक पहुंचने से वंचित रहेंगे। जो 1, 2, 3, 4, 5, क्योंकि फिर अगर अंतर महसूस नहीं होगा तो लेट लतीफ़ फिर लोगों में बनी रहेगी। क्योंकि भाई
हमने अपनी परीक्षा में जो ओलंपिक का महान सिद्धांत है, तेज और अधिक तेज, उस सिद्धांत को रखा है, तो फिर तो भाई वो कल के दिन यही कहेंगे कि साहब हमने पहले दिन 1 घंटे के अंदर ही पेपर किया, तो और फिर अब लोग दे रहे हैं, तो अंतर क्या होगा? अंतर बहुत बड़ा अंतर है, और वो एहसास भी होना चाहिए। तो हम आते हैं मूल विषय परीक्षा पर। और श्री हनुमान जी महाराज जो बलियों के महाबली हैं, बुद्धि के बुद्धिमान हैं, भाग्यों में वो बड़भागी कहलाते हैं, और वो श्री राम जी के सबसे अनुज हैं और माता जानकी जी के पुत्र हैं। इतनी बड़ी पावर के बाद भी उनको परीक्षा से गुजरना ही पड़ा, तभी लंका में प्रवेश कर पाए। लोग कहते हैं कि वो आईएएस बन गया लड़का, आईपीएस बन गया, या दरोगा बन गया, या पुलिस में सिपाही बन गया। कहना तो बहुत आसान है, लेकिन वास्तव में उस परीक्षा को पास करना आसान नहीं है। परीक्षा तो परीक्षा ही है, और प्रत्येक भारतीय आदि और अनादि काल से पर्यावरण और प्रकृति की रक्षा करता आया है, मतलब देव स्वरूप पूजता है। ये बात आपको दुनिया की किसी अन्य संस्कृति में कदापि नहीं मिलेगी। हाँ, कुछ कबीले आदिवासी वगैरह हैं विदेश में भी जो प्रकृति की पूजा करते हैं, लेकिन कोई सभ्य समाज के लोग नहीं करते। हाँ, सभ्य समाज के लोग कोई भी प्रकृति की पूजा नहीं करते। यही भारतीयों को और अन्य समाज को बांटता है। तो भाई, जब आप पूजा करते आ रहे हैं, आपके पूर्वज करते आ रहे हैं, तो आज आपको इसी में विश्व गुरु बनने की आवश्यकता है, क्योंकि वो तो दोहन कर ही रहे हैं। वो तो भौतिक सुख के लिए कुछ भी कर सकते हैं। भौतिक सुख के लिए अभी पेड़ काट रहे हैं, अभी जानवर काट रहे हैं। कल के दिन जब जानवर और पेड़ कम पड़ जाएंगे तो वो आदमी को ही काटेंगे, और कहीं कहीं काटे जाने भी लगे हैं। देखो भाई, साफ बात है भाई। ये रूस यूक्रेन युद्ध हो रहे हैं, इजराइल फिलिस्तीन युद्ध हो रहे हैं, अन्य युद्ध हो रहे हैं, तो वहाँ आदमी ही तो काटे जा रहे हैं कि भूत मारे जा रहे हैं? भाई, आदमी ही तो मारे जा रहे हैं ना। कि अरे, तोपें चल रही हैं, गोला चल रहे हैं, तो उनसे कौन मर रहा है? जानवर तो एक भी मरा नहीं, एक भी भैंस नहीं मरा, एक भी पड़िया नहीं मरी, एक भी ऊँट नहीं मरा, एक भी हाथी नहीं मरा, कुत्ता तक नहीं मरा, आदमी मर रहा है। अब इसी से समझ लो आप, क्योंकि अब उनके पास और कोई काम नहीं है। ये फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ, सेकंड वर्ल्ड वार हुआ, जापान को तबाह कर दिया इतनी बड़ी महाशक्ति ने, और उसने आज तक भी उस मानवता के हनन के लिए माफ़ी नहीं मांगी, शर्मिंदा नहीं हुआ। वो अभी भी शेर की तरह गरजता है। बांग्लादेश का तख्ता परिवर्तन करवा दिया अभी 10 दिन पहले, उसी ने करवा दिया। वो तो वहाँ की प्रधानमंत्री निष्कासित है, वो भी कह रही हैं इस बात को। हाँ, तो भाई, अब आपको आगे परीक्षा के लिए तो तैयार होना ही पड़ेगा। हर बार हर दिन परीक्षा आपकी होना है। पूरी दुनिया का माहौल ऐसे ही बन रहा है, भारत का वातावरण ऐसे ही बन रहा है। भाई, हर 5 साल बाद संसदीय चुनाव हो रहे हैं, तो वो चुनाव परीक्षा तो है ही। चुनाव क्या है? वो परीक्षा है। अभी 2027 में होना है, 2029 में होना है। तो परीक्षा में आप किस विचारधारा को जिताएंगे, हराएंगे, ये भी तो निर्णय आप ही का काम है। अरे, भारत का प्रधानमंत्री कोई देवता थोड़ी बना रहे हैं, जनता बनाती है। जिनको आप जिताओगे वो बनेंगे, आप किस विचारधारा को बनाओगे ये आप जानो। देखिए, हनुमान जी की परीक्षा के लिए मतलब देवताओं ने, जैसे आईएएस का आप परीक्षा देने जाएं तो एक इंटरव्यू बोर्ड होता है, उसमें बहुत विद्वान लोग बैठते हैं। उसी तरह से भाई, वो परीक्षा किस बात की लेते हैं? वो इसी बात की लेते हैं कि ये अभ्यर्थी, ये परीक्षार्थी आगे चल के देश की बागडोर संभाल पाएगा, आईएएस बन पाएगा, आईपीएस बन पाएगा, आईआरएस बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा, कि फटीचर बन जाएगा, देश को बेच लेगा, कि जनता से पैसे वसूलेगा, सिर्फ चौथ है कि भ्रष्ट शासन तंत्र करेगा। अब योग भाई,
विचार तो यही किया जाता है कि अच्छा से अच्छा करें। अब वो बात अलग है कि संगत मिलती है तो फिर उनको एक ही सूत्र दिखाई देता है, लेकिन कई अच्छे अधिकारी भी हैं। तो उसी तरह से हनुमान जी की परीक्षा हुई। जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहूँ बल बुद्धि विशेषा, सुरसा नाम यहिन के माता, पठियन आए कही तही बाता। अब ये सब आप जानते ही हैं कि भाई सुरसा माता जी में और हनुमान जी में बड़ा तकरार हुआ और दोनों लोगों ने अपना अपना शरीर बढ़ाया। अंत में क्या कहा, हनुमान जी ने कहा, कब नहु जतन देह नहीं जाना, गृसस न मोय कहु हनुमाना। मतलब अपने जीवन का अंत करने के लिए भी वो तैयार हो गए। अब यहाँ से परीक्षा जीतने की प्रारंभ होगी। जब आदमी इस स्टेज पे पहुँच जाता है उसके बाद फिर जीतना ही जीतना होता है। यही हनुमान जी ने इस परीक्षा में सबसे बड़ा मोटिवेशन और प्रेरणा हम मानवों को दी है। कभी कभी सुंदरकांड की परिचर्चा हम शुरू कर ही देते हैं। ये पुलिस के दृष्टिकोण से ये तथ्य निकल के आए हैं, क्योंकि हम लंबी सेवा पुलिस में की है और इस तरह के अनुभव रोज़ हमको हुए हैं। रोज़ परीक्षा पुलिस में होती है पुलिस अधिकारियों की। जैसे कोई मर्डर हुआ, ओ बवाल हो जाता है, शाम को सब शांत हो जाता है। शाम तक जो है या तो पुलिस मुलजिम पकड़ लेती है या मुलजिम नहीं पकड़ पाती तो योजना बनाती है। मतलब भीषण परीक्षा पुलिस वाले की होती ही रहती है। और ये परीक्षा जो हनुमान जी की ली थी, ये हनुमान जी की नहीं ली थी, उनके बुद्धि और बल विवेक की ली थी। तो इसीलिए तो IAS IPS की परीक्षा ली जाती है, उनकी थोड़ी ली जाती है, ना उनके शरीर की ली जाती है, बल बुद्धि और विवेक की ली जाती है परीक्षा। हाँ, तो देखिए क्या लिखा, राम काज सब कर हो तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हर्ष चलो हनुमान। जब साक्षात्कार बोर्ड में अभ्यर्थी IAS की परीक्षा में पास होता है तो जो वो होते हैं ना मैन, जो चेयरमैन, वो वहीं कह देते हैं अन्य सदस्यों से कि हाँ ये लड़का डिजर्व करता है। उसी तरह से आप समझ गए श्री रामचरितमानस का महत्व। हाँ, ये कितना महान ग्रंथ है। ये विश्व के श्रेष्ठतम ग्रंथों में से एक है। हमारे मान्यवर श्री स्वामी प्रसाद मौर्य साहब को जरूर सुना दीजिएगा हमारा ब्लॉग। हाँ भाई, कि वो गाली देना और अपमान और दें, हम तो कह रहे हैं। जिससे अभी यूनेस्को में श्री रामचरितमानस रजिस्टर्ड हुई है, अभी पूरे विश्व में रजिस्टर्ड होने की ज़रूरत है। अभी और प्रयास की आवश्यकता है। अब देखिए दूसरी परीक्षा। अच्छा, सारी परीक्षाएं हनुमान जी की महिलाओं ने ही ली, इसका तो बहुत बड़ा रहस्य है। इस पर तो PhD कराना चाहिए भारत सरकार को। हाँ, एक बात और आपको बता दें, भारत में सबसे दुर्लभ बात भाई, जनता को विचार करना चाहिए। भारत के चीफ जस्टिस, भारत के न्यायाधीश, आज ही 9 न्यायाधीश बने हैं माननीय हाई कोर्ट लखनऊ और इलाहाबाद ब्रांच में, वो बिगर परीक्षा दिए बन जाते हैं। और हमारे नेताजी, प्रधानमंत्री जी भी बिगर परीक्षा दिए बन जाते हैं। तभी तो आप देख रहे हो कि देश कैसा उज्जवल हो रहा है। अब उज्जवल हो रहा है या जैसा हो रहा है उसका निर्णय आपके ऊपर छोड़ा, क्योंकि विषय बढ़ जाएगा और सांसारिक विषय में अब हम नहीं पढ़ना चाहते। अब दूसरी परीक्षा फिर देखिए। निश्चर एक सिंधुमय रही, कर माया नभ के खग गयही। ये इसने भी परीक्षा ली, तो दूसरी परीक्षा हो गई। लंका जाते समय ही हो रही है। जब आप बड़ी परीक्षा देने जाएंगे, जब आप IAS IPS या किसी बड़ी परीक्षा में देने जाएंगे, तभी परीक्षाएं होंगी। अब भाई सिपाही बनने जाओगे तो सिपाही वाली परीक्षा होगी, चौकीदार बनने जाओगे चौकीदार वाली परीक्षा होगी। हाँ, आप प्रकृति योद्धा अगर हमारे बनोगे, आप हमारे परीक्षा प्रतियोगिता में शामिल होके, तो आपको प्रकृति के श्रेष्ठ क्वेश्चनों का आंसर तुरंत देना होगा, शीघ्र। समय के मूल्य को हम उसमें महत्व देते हैं। हाँ, जो समय से उत्तर देगा पहले आगे चल के वही विजेता बनेगा। अब आगे देखिए भाई, मशक समान रूप कपधरी, लंकई चलो सुमर नरहरी। भगवान को याद रखो हृदय में और परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को बदलो। हनुमान जी ने शिक्षा दी है, अपने को जिंदा रखो, चाहे मच्छर बन जाओ, इतने छोटे बन जाओ, इतने विनम्र बन जाओ, लेकिन अपने जीवन का अंत मत होने दो।
हनुमान जी ने शिक्षा दी है और परीक्षा के लिए तैयार हो भाई। अब देखो तीसरी महिला उनको फिर मिल गई, लंकनी। मैंने पहले भी कहा इस पर विशेष शोध भारत सरकार को कराना चाहिए कि श्री हनुमान जी को पुरुष क्यों नहीं परीक्षा ली, हनुमान जी की महिलाओं ने ही क्यों परीक्षा ली। कोई भी दे दे, हम तो कह रहे पूज्य शंकराचार्य जी इसका उत्तर दे दें या कोई जगत गुरु साहब दे दें हमको उत्तर। हाँ, हम चाहते हैं, हम इसीलिए वीडियो ब्लॉग बनाते हैं कि कोई महापुरुष इन सब जो ये प्रश्न चिन्ह हैं इनका उत्तर अपनी भाषा में दे और हमको संतुष्ट करे, क्योंकि हम पुलिस वाले हैं। हम जब तक सत्य पे नहीं पहुंच जाएंगे तब तक हम जिज्ञासा रखेंगे, क्योंकि स्वामी विवेकानंद ने कहा है और गीता कहती है कि तर्क करिए, कब तक, जब तक जिज्ञासा शांत ना हो जाए। और अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण, भगवान जानते हैं सर अर्जुन की भगवान है वो, लेकिन फिर भी लगातार रट पे रट लगाए रहे। गीता तभी तो है 700 श्लोकों की, और क्या। अब जो है जाने नहीं मरम सठ मोरा, मोर हार जहाँ लग तोरा। और फिर हनुमान जी ने एक मुक्का मार ही दिया। अब प्रश्न ये है, कोई भी माननीय न्यायाधीश महोदय, जज साहिबान, न्याय व्यवस्था की दृष्टि से ये महानतम क्वेश्चन है और पुलिस के दृष्टिकोण से और प्रशासनिक दृष्टिकोण से इसको वास्तव में गंभीरता से सुनना चाहिए और समझना चाहिए। और प्रत्येक प्रबुद्ध नागरिक से भी मैं प्रश्न कर रहा हूँ कि श्री हनुमान जी ने सुरसा जी को सम्मान क्यों दिया, दूसरी जो निश्चरी मिली उसका वध क्यों किया, और तीसरी जो ये लंकनी मिली या सिंघली सॉरी, इसको जिंदा क्यों छोड़ दिया। इसका जो सही उत्तर अगर हमारे कमेंट सेक्शन में देगा, हम वास्तव में उसको नंबर 1 प्रकृति योद्धा भाई जो हम अपने ट्रस्ट से कर सकते हैं वो करेंगे, हाँ, और सम्मानित करेंगे। कोई भी दे। 3 एक कुछ मतलब श्री हनुमान जी ने सुरसा जी को सम्मान क्यों दिया, एक चीज। दूसरी चीज, दूसरी जो महिला मिली निश्चरी उसका वध क्यों किया, और तीसरी सिंघली जो मिली सॉरी लंकनी, तो उसको उसका वध क्यों नहीं किया, और उसको बाद में विकल होंसतें कवि के मारे तब जान हूँ निश्चर संघारे। और फिर सत्संग किया और सत्संग करने के बाद उसको उपासना दी, मतलब आशीर्वाद दिया, उसका सब जो है उसको भक्त बनाया प्रभु का, और उससे फिर आशीर्वाद लिया। प्रबस नगर की जय सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा, गरल सुधार पुकरई मिताई, गौपद सिंधु अनल सितलाई। सुंदरकांड का सबसे बड़ा रहस्य, ईश्वर को याद करके हर काम करो तो समुद्र है वो गौ गाय के खुर के बराबर हो जाएगा, छोटा सा। ये है सुंदरकांड का महान ज्ञान। सुंदर कांड जिसमें 9 बार सुंदर शब्द आया है, 9 का मतलब ब्रह्म तत्व है। तो ब्रह्म तत्व अगर किसी में विराजमान है तो सुंदर कांड में विराजमान है। अब आप समझे। और लीजिए आपको हम पूज्य श्री संकट मोचन जी बाबा यहाँ जो नीम करोड़ी जी के पावन स्थान पर विराजमान हैं लखनऊ में, और संकट मोचन जी के नाम से जाने जाते हैं, आप उनके भी दर्शन कर लीजिए। और ये भी एक परीक्षा ही है, देखिए सामने परीक्षा श्री हनुमान जी। इसलिए सबसे विकट और सबसे महानतम परीक्षाएं अगर किसी ने दी हैं तो श्री हनुमान जी ने दी हैं। इसीलिए हम तो ये कहते हैं विशेषकर विद्यार्थियों से कि अपना आइडियल जो हीरो हैं वो श्री हनुमान जी को बनाएं। हाँ, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुबर विमल जस जो दायक फल चारों फल आपको प्राप्त हो जाएंगे। तो चलिए अब भाई परीक्षा अब 2025 की तैयारी कर लीजिए। हाँ, जन्माष्टमी तक आप उन प्रश्नों का उत्तर देकर हम विशेष सम्मान आप प्राप्त कर सकते हैं। अवश्य परीक्षा में शामिल होइए। और ये एक प्रकृति नेचर पर्यावरण की जागरूकता के लिए, चेतना के लिए
जन जन में फैलाने का एक ये हमारे चैनल की तरफ से, हमारी ट्रस्ट राम रक्षा फाउंडेशन ट्रस्ट 999 लखनऊ की तरफ से ये एक अभियान है। आप उत्साहवर्धन हेतु अपना मार्गदर्शन भी दीजिए, आशीर्वाद भी दीजिए और अंशदान भी दीजिए। आर्थिक भी दे सकते हैं, भौतिक भी दे सकते हैं और हर तरह का सहयोग कर सकते हैं। QR कोड हमारे ब्लॉग में दिया गया है। आप एक कदम आगे बढ़िए और प्रकृति में सहयोग करिए, नेचर के विकास के लिए और हमारे ट्रस्ट के विकास के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। आपको समय समय पर 18 जो प्रश्न पूछे गए हैं उनके समीक्षात्मक उत्तर भी आपको प्राप्त होंगे और मैं आपको बता भी चुका हूं कि कई अभ्यर्थी और परीक्षार्थियों ने इन प्रश्नों के बहुत ही सारगर्भित और बहुत ही उच्च कोटि के उत्तर प्रदान किए हैं। उनकी भी समरी उनमें होगी, तो अवश्य आप सुनिए समय समय पर और थोड़ा सा समय निकालना ही पड़ेगा आपको अपनी व्यस्तता में से। उसके लिए बहुत बहुत आपको आभार।